सुप्रभात। कक्षा 10 विषय हिंदी। आज का टॉपिक है रस। रस से परीक्षा में 2 अंक का पूछा जाता है। तो आइए जान लेते हैं रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस की परिभाषा काव्य को पढ़ने सुनने या नाटक को देखने से पाठक श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे साहित्य में रस कहा जाता है। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में रस निष्पत्ति का एक सूत्र दिया है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति है, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब आइए देखते हैं रस के कितने अंग या अवयव होते हैं। तो रस के 4 अंग या अवयव हैं। पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। पहला भाव जो है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव का मतलब है प्रधान भाव। वे भाव जो मनुष्य के हृदय में अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं और अनुकूल अवसर पाकर जागृत होते हैं उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव की संख्या 9 मानी गई है। अस्थाई भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल में एक अस्थाई भाव रहता है, अतएव रसों की संख्या भी 9 है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। बाद के आचार्यों ने वात्सल्य और ईश्वर विषयक रति 2 अस्थाई भावों को मान्यता दी। इस प्रकार अस्थाई भावों की संख्या 11 तक पहुँच जाती है और तदनुरूप रसों की संख्या भी 11 तक पहुँच जाती है। अब आइए देखते हैं किस रस के मूल में कौन सा अस्थाई भाव रहता है। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध है। भयानक रस का अस्थाई भाव भय है। विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय या आश्चर्य है। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद है। वत्सल रस का अस्थाई भाव वात्सल्य है। भक्ति रस का अस्थाई भाव ईश्वर विषयक रति है। ध्यान देने की बात है, यदि परीक्षा में यह पूछा जाता है कि रसों की संख्या कितनी है तो आप रसों की संख्या 9 बताएंगे। यदि पूछता है कि कुल रसों की संख्या कितनी है तो 11 आप बताएंगे। यदि यह पूछता है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है तो 8 हैं। अब रस के अंग में से दूसरा अंग है विभाव, जिनके कारण मनुष्य के हृदय में अस्थाई भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। अब आलंबन विभाव के बारे में जानते हैं। जिसका आलंबन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे नायक नायिका। आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं। पहला आश्रयालंबन, दूसरा विषयालंबन। जिसके मन में अस्थाई भाव जगे वह आश्रयालंबन है, जिसके कारण मन में अस्थाई भाव जगे वह विषयालंबन है। उदाहरण, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय। दूसरा विभाव का जो भेद है उद्दीपन विभाव। जगे हुए अस्थाई भाव को उद्दीप्त करने वाले भाव को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। जैसे चांदनी रात
कोयल का बोलना, एकांत स्थल, नैनों से कटाक्ष आदि। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम रस के जो अंग हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, उनमें से आपने अस्थाई भाव और विभाव को जाना। शेष अनुभाव और संचारी भाव अगले वीडियो में चर्चा किया जाएगा। धन्यवाद।